अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप बिलाल समीना की जो भी रिसेंटली वीडियो आई है उसके हवाले से रिएक्शन दें। मैंने सोचा चले मैं अब ये वाली वीडियो बना लेती हूँ। अगर वो ना भी कहती तो भी मैंने ये वीडियो बनानी थी। थैंक यू सो मच आपका मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए कि मैं आपके लिए इस चीज़ पे रिएक्ट करूं। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे मैं जो देखने वाले कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोगों को कहना चाहूँगी कि ये भी तो लोग हैं, ये भी इसी दुनिया के रहने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इनकी बनाई हुई वीडियोस पे रिएक्ट करें। यानी जो ये आवाम को पागल बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उस पे हम इन जो है रिएक्ट करें। तो फिर अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, आगे मैं बात करती हूँ इसके हवाले से। रिसेंटली एक वीडियो आई है बिलाल और समीना की जिस पे उन्होंने सब्सक्राइबर के साथ काफ़ी यानी उनकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लिया। यानी ऐसी कंडीशन समीना की फ़ील हो रही थी कि माइंड पे नहीं बल्कि हार्ट पे ले जा चुकी हैं और ढके छुपे लफ्ज़ों में बिलाल साहब ने ये भी कह दिया कि अगर खुदा ना खास्ता समीना को कुछ हो जाता है यानी आप लोग उनको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो और हमें भी कहीं ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने रिएक्शंस के हवाले से भी बात की है, जो हमारी तस्वीर लगा के टेढ़ी ये वो करके मुंह बना के आप लोग जो रिएक्शन दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रिएक्शन नहीं बोला उन्होंने, ढके छुपे लफ्ज़ों में बोला, बोलना वो रिएक्शन भी चाह रहे थे। अब यहाँ पे मैं उनको एक बात सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी, बिलाल समीना बहुत काम डाउन होके सुनिएगा कि ये जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए ना, ये सोशल मीडिया। अब यहाँ पे जब इंसान आ जाता है ना तो वो हर तरह से रिएक्ट होता है। अब कहीं पे उसके लिए एप्रिसिएशन चलती है, कहीं पे उसको जो है मोटिवेट किया जा रहा होता है कि आपने ये काम अच्छा किया है, कहीं पे उनके जो हेटर्स होते हैं वो उनको समझा रहे होते हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कि हेटर्स ही मोटिवेटर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। काम डाउन हो जाए, आप इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपके पास नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे और पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे। अब मेरा है रिएक्शन का चैनल, अब मेरे ऊपर इतने कमेंट्स लोग करते हैं, आप जाके कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं हर तरह के कमेंट्स, क्योंकि मैंने अपने आप को शुरू शुरू में मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। मुझे ये सब जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, मैं सोचती थी कि यार मैं यहाँ पे कोई ना वल्गैरिटी फैला रही हूँ, ना मैं आवाम को पागल बना रही हूँ। जो वीडियोज़ हैं उनको सामने रखते हुए मैं बात करती हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जनाब मेरे ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे भी गलत कह रहे हैं। मैं तो अपने बालों को भी कवर कर चुकी हूँ, मैं कोई यहाँ बेहयाई नहीं फैला रही हूँ, फिर क्यों? फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए कि यार ये सोशल मीडिया, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना हमारी 5 उँगलियाँ हाथों की, ये बैलेंस इनका बैलेंस नहीं है। ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई छोटी है कोई बड़ी। इस तरह इंसान भी ऐसे होते हैं। एक माँ-बाप की पैदा की हुई औलाद एक जैसी नहीं हो सकती, तो फिर तो हम दुनिया के इंसान हैं। और मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन के हवाले से एक बात बताना चाहूँगी और हेटर्स कमेंट्स के हवाले से एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। समीना और बिलाल, आप ज़रा अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आप देखने वालों को कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरी शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। कि आप जनाब इंडिया में देखें, इंडिया में और जो हमारे वेस्ट के चैनल जहाँ ये व्लॉगिंग की बुनियाद पड़ी थी, तो वहाँ से वहाँ पे कितना इंसान को रिएक्ट किया जाता है, रिएक्शंस के चैनल की भरमार है। और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस कदर व्लॉगिंग वाले चैनल्स को भी और जो मीमीज़ बनती हैं वो क्या है, रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग वाले चैनल्स, डकी ने कितना रोस्ट किया है लोगों को, टिकटॉकर्स को रोस्ट किया है। और जो हमारे सियासतदान हैं उनमें से कितने लोगों को रोस्ट किया गया है और किया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी, जो हमारे सियासतदान हैं या हमारे क्रिकेटर्स हैं या हमारे एक्ट्रेसेस हैं, तो वो तो फिर हर किसी को नोच खाएँ। बोले भई आप हमारा फेस लगा के जो बाबर आज़म है या इमरान खान है या नवाज़ शरीफ हैं, वो सब बोलें कि भई आप हमारी तस्वीर लगा के आप हमारे ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? आप हमारे बारे में यहाँ पे तबसरे क्यों कर रहे हैं?
ठीक है? इस चीज़ को माइंड में रखें कि अब आप भी पब्लिक फिगर हो, समीना बिलाल, मैं भी पब्लिक फिगर हूँ। मेरे हवाले से अगर कोई बात करेगा, सौ बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अब मैं नेगेटिव कमेंट्स पे यही बोलती हूँ कि आपका राइट बनता है, आप मुझ पे भी कमेंट करें, कोई बात नहीं है। वेलकम करो और अपने दिमाग को खुला रखो। यहाँ पे मैं जो आमना ने समीना ने एक बात बोली है और बिलाल ने कि बड़ी एजुकेटेड हैं ये जो समीना है, बहुत टॉपर है, पढ़ी लिखी हैं। तो पढ़े लिखे इंसान को तो दरगुज़र करना चाहिए, अच्छे बुरे। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूँगी कि एक बड़ा उनका जो एक किस्सा मशहूर है कि वो जो एक नॉन मुस्लिम थी जो उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी। 3 दिन जब वो न फेंकती रही और चौथे दिन जब वो नहीं फेंका उन्होंने कचरा और फिर वो उनके घर गए पूछने कि ऐसा क्या है, मतलब आपने आज कचरा नहीं फेंका। तो ये होता है बड़ा दिल। हम तो उनके उम्मती हैं, हमें तो वैसे ही बड़ा दिल कर देना चाहिए। इग्नोर करें। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, आप ये बातें करेंगी तो लोग आपको आपके ऊपर मज़ीद हँसेंगे। अब मैं यहाँ पे आगे चलती हूँ, मैं बात करती हूँ कि बिलाल और समीना को ये वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। कौन-सी बात नहीं करनी चाहिए थी कि बिलाल, समीना जो ये वाली बात कर रहे हैं कि आप अगर इस तरह से हमें कमेंट्स करेंगे तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे, हम यूट्यूब पे नज़र ही नहीं आएँगे और यूँ और इस तरह का, ये चीज़ गलत है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हुए आपको हर चीज़ को फ़ेस करना है। और यहाँ पे अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एसेस की। एक्सेस की बात की थी कि एक्सेस की जो पहले बात की जिसने की है ना, वो उमैर साहब हैं, इनके बहनोई बिलाल साहब के। उन्होंने आमना की एक वीडियो थी, उसकी तस्वीर मैं देखती हूँ, मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो शायद उनकी सेलिब्रेशन थी जो इंस्टाग्राम पे उनके पता नहीं 200 हुए थे या 200 के ऐसे कुछ हुए थे फॉलोवर्स। तो उसकी सेलिब्रेशन रखी थी जिसमें वो ब्राउनी लेके आए, तो उसके अंदर उन्होंने एक्सेस की बात की थी कि आमना का जो किचन विद आमना चैनल है उसका एक्सेस आमना के पास नहीं है, तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर दिया करें लाइव विद उमैर में या लाइव विद आमना में, तब आपको आमना रिप्लाई कर सकती। तो ढके छुपे लफ्ज़ों में उमैर ने बिलाल को हिट किया है कि वो जो है इनका एक्सेस उनके पास है, बिलाल साहब के पास है, बिलाल उसकी अर्निंग खा रहा है। बात तो यही आती है। अब यहाँ पे कुछ लोग आके, बल्कि कुछ लोग क्या खुद डायरेक्ट भी ये लोग आईडी चेंज करके मुझे कमेंट्स करते ही रहते हैं। तो मुझे कहेंगे कि आप ये वाली बात क्यों कर रही हैं? ये तो इनके अपने फैमिली मैटर है। देखिए फैमिली मैटर अब ख़त्म हो गया, पर्सनल ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने अपनी पूरी जो लाइफ़ है ना, पर्सनल लाइफ़, वो आपने पब्लिक के आगे शो कर दी है। अब ये पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुकी है। अच्छा कमेंट करेंगे, बुरा कमेंट करेंगे, आपकी सलाह करेंगे, आप पे तनकीद करेंगे, आपको हेट्स भी करेंगे, लव भी करेंगे, हर तरह सी चीज़ करेंगे। अब हम किसी शादी में जाते हैं या हम किसी पब्लिक पॉइंट पे जाते हैं, अब वहाँ पे अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, घर के किसी बंदे से, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो क्या हम एकदम से कहेंगे यार खामोश हो जाओ, सारी दुनिया देख रही है। फिर क्या होगा? अगर दुनिया देखेगी, उनमें से कोई एक उठ कर आएगा, वो बोलेगा भई आप इस तरह नहीं करें, आप इस तरह करें बात, ये नहीं करें, ऐसा नहीं। तो आप जब ये लफ्ज़ आगे से बोलेंगे ना, भई तुम कौन होते हो? तुम हमारे फैमिली मैटर में क्यों आके बोल रहे हो? तो वो आगे से जो पब्लिक का बंदा होगा ना, वो हमें क्या जवाब देगा? अगर इतनी तुम्हें अपनी पब्लिक की फ़िक्र है ना कि पब्लिक क्या कहेगी या तुम हमारे पर्सनल मैटर में नहीं बोलो, तो इतने ज़ोर-ज़ोर से मत बोलो कि पब्लिक तुम्हारे बीच में आके बोले। जब तुम अपनी हर लड़ाई को पब्लिक के मैदान में लाके, शादी हॉल में या कहीं पे भी लाके इतने ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहे हो, सब सुन रहे हैं, तो तीसरा बंदा तो आके बोलेगा ही ना। इसी तरह ये सोशल मीडिया है। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपने अपनी फैमिली का हमें बता दिया है, तो वो चीज़ अब पब्लिक के हाथ में है, अब पब्लिक आपको कमेंट भी करेगी। अब यहाँ पे उन्होंने एक और जो वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने अपना किचन दिखाया कि बड़ा गंदा हुआ है, मेसी हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब ये क्या हाल कर दिया। तो वहाँ पे भी इन्होंने ढके-छुपे अल्फाज़ों में अपने घर वालों को टारगेट किया है। अब इस बात से पीछे नहीं हटिएगा बिलाल कि आपने अपने घर वालों को टारगेट किया। इवन आपने वीडियो में, ये क्लिप में आपने अपनी अम्मी को बोला है कि आप लोगों ने किचन का क्या हाल कर दिया। तो इस बात से क्या ज़ाहिर होता है कि आप अपने बहन-भाइयों की छोटी-छोटी बातों को लेके अब इरिटेट हो रहे हैं।
तो जो समीना इतनी मासूम बन जाती हैं बहुत सी जगहों पे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, जैसे कि हॉस्पिटल वाली वीडियो थी। आज उस बात का भी बिलाल ने अपनी वीडियो में ज़िक्र कर दिया कि किसी को अच्छा ना लगे, हम उनके पर्सनल काम में मोबाइल लेके चले जाएँ, हम वहाँ पे वीडियो बना लें, उनको बुरा ना लगे। यानी वो उमैर को हिट कर रहे हैं, उमैर को सुना रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं। तो इस बात से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान, उमैर और बिलाल दोनों के दरमियान में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, कुछ रंजिशें इनके बीच में आ चुकी हैं कि ये दोनों ना चाहते हुए भी पब्लिक के सामने एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो जब ये इस तरीके के एक दूसरे को वीडियो के थ्रू बातें पहुंचाएंगे, तो जो देखने वाली आवाम बैठी हुई है वो पागल तो नहीं है, वो भी कोई छोटी बच्ची नहीं है चूसनी नहीं लेके बैठी हुई। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी उमैर के हवाले से कि उमैर को ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी कि एक्सेस जो है वो बिलाल के पास, यानी उनको टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद अब बिलाल ने रिटर्न में जो बात बोली है कि मैं ये चैनल जो है, अगर आमना कहती है, यानी इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि वो उमैर को किसी खाते में नहीं ले रहे बिलाल साहब। वो चाहते हैं कि आमना अगर बोलेगी तो मैं ये चैनल बिना किसी मतलब चूँ चाँ ही एक कोई बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं उठा के उनको वो चैनल दे दूँगा। लेकिन अंदर खांचे जो आमना है, आयशा है, वो नहीं चाहती कि बिलाल से हम ये चैनल लें, क्योंकि बिलाल जो है अच्छे तरीके से उस चैनल को हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी जगहों पे मैंने ये चीज़ नोट की है। असल जो बेसिक वजह है ना, जो मेरी मेरी पर्सनल राय है, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मुझे इन तमाम चीज़ों में समीना थोड़ी कसूरवार कहीं-कहीं लगती हैं कि वो थोड़ी रिज़र्व रहती हैं अपनी इन लॉज़ से। और उमैर जो है ना, वो मुझे फप्पे-कुटनी लड़ाई करवाने वाले मर्दों में से लगते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं खुद पर्सनली फ़ील कर जाती हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब मैं रिसेंटली जो उमैर साहब हैं उनके हवाले से एक बात करना चाहूँगी, मैं वीडियो उनके हवाले से बनाने वाली थी कि बहनें बड़ी मासूम होती हैं, बहनें बड़ी नाज़ुक दिल की होती हैं, और ख़ास तौर पे जब बहनों की शादियाँ हो जाए ना, उसके बाद हमें ना हर चीज़ को सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी रिसेंटली जो उमैर साहब का एक व्लॉग आता है जिसके अंदर उमैर एक शादी अटेंड करने के लिए गए हैं अपने कज़न की बारात वाले दिन। तो बारात में भी, इवन मेहंदी वाले फंक्शन में भी, ये 2 फंक्शनों में उमैर हमें अपनी बहन अनम को टॉन्ट करते हुए नज़र आए। और ये पर्सनली मैं बात कर रही हूँ एज़ अ सिस्टर, कि मैं भी एक शादीशुदा बहन हूँ अपने भाइयों की। तो मुझे भी अगर मेरे भाई इस तरह के अल्फाज बोलेंगे मैं भी फ़ील करूँगी। लेकिन मैं अनम के हवाले से बात करूँगी कि अनम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। कि अनम को मैंने हमेशा बहुत काम डाउन देखा है, बहुत सुलझी हुई खातून है, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, वो हंस के हर बात को कवर कर जाती हैं, लाइक सदाकत सियाल की जो बहन है आसिया, बिल्कुल उनकी तरह। तो बहनों की इस कमज़ोरी का ना, मैं कहती हूँ भाइयों को ना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं उमैर आपसे कहूँगी कि आप ना जाने अनजाने आप अपनी बहन को, लाइक एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब आप अपने बेबी की शॉपिंग अपनी अनम सिस्टर के साथ, अपनी बीवी आमना के साथ करने गए थे। तो उस पे मैंने बनाई थी कि आपने अपनी बहन को भी शॉपिंग नहीं करवाई, अपनी भांजी को भी कुछ लेके नहीं दिया, उसके बाद उनको बाहर खाना भी नहीं खिलाया, जबकि आप खुद 1 दिन 2 दिन पहले बाहर खाना खा के आ चुके हैं और बहन को बोला हम बाहर का खाना नहीं खाते। फिर आपने शादी हॉल में बहन के कपड़ों का मज़ाक उड़ाया कि तुम अपने पता नहीं कौन से 10 साल या 6 साल पुराना तुम सूट पहन के आ गई। फिर मेहंदी वाले दिन मज़ाक उड़ाते हैं कि जनाब सुबह से ये जब शादी में जाना होता है तो अनम जो है सुबह, बल्कि बारात वाले दिन, अनम सुबह से कुछ नहीं खाती। तो वो बेचारी हँस देती हैं, मुस्कुरा देती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ ना इस तरफ आमना के बहन भाइयों की तरफ, तो यहाँ पे भी बहुत सी वीडियोस ऐसी मैंने देखी हैं जिसमें आयशा के साथ उमैर जो है ना, वो मजाक करते करते अपने दिल की बातें बोल जाते हैं। और ना चाहते हुए भी वो बिलाल के बारे में, समीना के बारे में, जैसे समीना और बिलाल की उन्होंने घर में दावत रखी थी और बड़ा रूडली बोल रहे थे कि वो मेहमान है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, टाइम का पाबंद होना चाहिए, ये वो ना इस तरह की बातें। अब इस एटीट्यूड वाले की मैं बात कर रही हूँ कि आमना और जो
उमैर है, इनका एटीट्यूड, अब ये इनका एटीट्यूड बन चुका है, यानी अल्लाह ने इनको इतना नवाज दिया है। बिलाल ने यहाँ पे बहुत अच्छी पॉइंट की बात की, मैं यहाँ पे बिलाल को ना अप्रिशिएट करूँगी कि उसने कहा कि ये क्या है दौलत, ये कुछ भी नहीं है, अगर अल्लाह चाहे ना मुझसे अभी छीन ले। तो मैं ये बात उमैर और आमना को कहूँगी कि इतना एटीट्यूड और इतनी मगरूरी अच्छी बात नहीं है। अभी एक व्लॉग आता है जिसके अंदर आमना की बर्थडे सेलिब्रेट ना हो सकी, चूँकि आपको पता है कि सब मसरूफ़ हैं, कहीं पे शादी चल रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है, और जो आमना है वो एतराज़ करती हुई अपना बता रही हैं सबको कि मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, मुझे किसी ने वो नहीं किया, मुझे किसी ने पूछा नहीं। तो जो हस्बैंड है वो भी रात को अपने घर पे स्टे कर गए, तो आमना बड़ी ना नाराज़ थी। चलो ये तो इनका हस्बैंड वाइफ का एक अपना मैटर है कि नाराज़ होना बनता है कि बर्थडे पे नहीं आए या सेलिब्रेट। उसके बाद मुझे जो चीज़ बुरी लगी ना कि यार इतना गरूर अच्छा नहीं है, इतना गरूर अच्छा नहीं है कि आमना के लिए अगर आईफ़ोन प्रो मैक्स 15 नहीं आ पाया, कि उनको मिल नहीं रहा या जो भी है, वो 7 साढ़े 7 लाख का यहाँ पे इनको मिल रहा है, तो बिलाल उमैर ने कहा कि मैं आपको बाद में दे दूँगा, फ़िलहाल तुम ये वाला रख लो। अब फ़िलहाल वाले मोबाइल की आप प्राइस सुने, 1.5 लाख, 1.5 लाख का वो मोबाइल है, वो भी आई थिंक आईफ़ोन ही है। तो वो भी आमना के नाक से नीचे नहीं उतर रहा, यानी वो कहती हैं कि ये मैं आपको दे देती हूँ, मेरी तरफ से आप रख लें। ये कोई गिफ्ट है? ऐसे मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। मतलब आँखें चढ़ा-चढ़ा के, यानी एक मग़रूरी, एक गरूर टपकता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ आमना, इतना गरूर आप अच्छा ना कर, इतना गरूर अच्छा नहीं है इंसान के लिए। बड़े-बड़े फ़िरौन डूब गए हैं। तो अगर आप इस वक़्त 1.5 लाख का भी अफ़ोर्ड कर रही हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि किसी के पास इस वक़्त आज के हालात में बामुश्किल किसी के पास 1.5 लाख रुपए हो अपनी बेटी की शादी करने के लिए। हर चीज़ में उमैर जो है वो एटीट्यूड दिखाते हैं, अपनी फैमिली हो चाहे अपनी वाइफ की फैमिली हो। तो ये खलिश, ये रंजिशें, ये जो बढ़ती जा रही है ना, इसका मैं सारा क्रेडिट ना उमैर को दूंगी कि उमैर गलत है। और मैं यहाँ पे समीना को कहना चाहूँगी कि आपने जो बात की कि आप लोगों ने मुझे इस चीज़ पे बोला कि मैंने अपनी सास को मासी बना लिया, मैं उनको क्यों बच्ची गोद पे पकड़ाती हूँ। तो मैंने इस हवाले से ना 1-2 वीडियोज़ बनाई थी। मैंने यहाँ पे आपकी साइड लेते हुए पॉज़िटिव वे में बात की थी कि नानी-दादी अगर अपने बच्चे पोते-पोतियों को उठाती हैं तो वो कोई मेड नहीं होती, वो उनका प्यार होता है, वो उनकी खुशी होती है। लेकिन जब 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, बहुत से मकामात पे मैंने ऐसे देखा कि जब खाने का वक़्त होता है ना, तो उस वक़्त तो इंसान अपने बच्चों को खुद सँभालता है। खाने के वक़्त पे इंसान अपने बच्चों को खुद सँभालता है। उमैर के घर पे दावत थी, तब आंटी की गोद में खाने के टाइम पे। आपकी बहन की बारात थी, तब आंटी की गोद में। वलीमा था, तब आंटी की गोद में खाने के टाइम पे। आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, आपके पास प्रैम है, आपके पास बेबी सिटर होगा, आप वो भी ले जा सकती थीं, आप अफ़ोर्ड कर सकती, नहीं था वहाँ से परचेज़ कर सकती थीं। तो इन चीज़ों पे आपके देखने वालों ने सवालात उठाए। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ आपकी तमाम जो बातें हैं ना। और जो रही बात एक्सेस वाली, तो ये उमैर ने बहुत गलत हरकत की है कि ज़ाहिर-सी बात है, इस तरफ मैं दोनों को कहूँगी कि आमना की भी मेहनत है इस चैनल के लिए और बिलाल की भी चैनल है। अगर बिलाल चैनल ना बना के देता, बिलाल अगर उस चीज़ पे मेहनत ना करता, तो आमना भी इस मकाम तक ना पहुँचती। और इसी तरह अगर आमना कुकिंग ना करती, आमना उस चैनल पे काम ना करती, तो वो चैनल ग्रो नहीं करता। ये दोनों की मेहनत है। तो बीच में मैं कहती हूँ बहन-भाइयों के बीच में ना भाभी को पढ़ना चाहिए और ना ही जो शौहर हैं उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं समीना की एक बात को कहूँगी कि हाँ, समीना ने ये वाली बात थोड़ी ठीक की है, क्योंकि ये वाली कहानी कुछ मेरे अपने भी पर्सनल उस पे है कि जो उन्होंने कहा कि मैं आउटसाइडर हूँ। जो मोमिना है वो उनकी अपनी कज़न है, तो वो बचपन से उनके साथ रही हैं, तो उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है। तो ये वाली बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। जो आउटसाइडर्स होते हैं या दूर परे के होते हैं, तो उनके साथ इन-लॉज़ की थोड़ी-सी अलग अट्रैक्शंस होती हैं, एक अलग वो डीलिंग होती है। और जो अपने कज़न ख़ानदानी जो आती हैं लड़के-लड़कियाँ, उनके साथ एक अटेंशन्स अलग होती है। अब मेरे साथ भी यही है कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं, उनमें मैं सबसे बड़ी हूँ, मतलब मैं जेठानी हूँ। लेकिन जो मेरी देवरानियाँ हैं, वो दोनों मेरे देवर की कज़न्स हैं।
तो जो अटेंशन्स मेरे ससुराल वालों की मेरे साथ है, वो मेरे साथ नहीं है, वो उतनी ज़्यादा मेरी देवरानियों के साथ है। क्यों? क्योंकि वो उनकी कज़न्स हैं, वो उनके साथ बचपन से खेली हैं, रही हैं, उनको सब पता है और मैं उनके लिए आउटसाइडर हूँ, तो मैं भी उनकी रिश्तेदार लेकिन बहुत दूर की। तो ये चीज़ होती है, सेट होने में इस टाइम लगता है। बिलाल ने बहुत अच्छी बात की कि वो यहाँ पे रही कितना है। बस एक जो आपके देखने वाले हैं ना बिलाल और समीना, मैं आपको एक बात बोलूँ, आपको यूट्यूब को छोड़ना नहीं है, ना आपने भागना है, ना आपने कोई वो होना है, घबराना है इस चीज़ से। कहते हैं ना घबराना नहीं, घबराना मत, ये तो एक आपने सुना होगा ना डायलॉग है एक फ़ेमस। आपने उसको हर चीज़ को पॉज़िटिव समझना है। अगर आपको कोई कमेंट करके आपको कोई तनकीद कर रहा है, आपके ऊपर हेट कमेंट कर रहा है, तो आप उससे मज़ीद सीखें। आपके देखने वाले, चाहने वाले आपको कहते हैं कि आप जनाब अपनी वीडियो में अपनी फ़ैमिली को क्यों नहीं लाते? आप दूसरों की फ़ैमिली के दूसरी जो बना रहे होते हैं, उनकी वीडियो में क्यों नहीं जाते? बस इतना सिंपल सा एक लॉजिक है, उसको क्लियर कर दें। सबके सामने आ जाएगी बात कि आप लोगों में रंजिशें, लड़ाई, झगड़ा कुछ है, नाराज़गी है या नहीं है। ये तो आप बोल रहे हैं, वो तो वो बोल रहे हैं कि भई नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। जब मिलते हैं तो आपका जो फ़ेस एक्सप्रेशंस है, वो सब क्लियर कर देता है। वो सब जो आप कहते हैं ना 80% आप लोग हमारी फ़ैमिली को नहीं जानते। आप सिर्फ 20% हमें जानते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, हम जो 20% आपको देखने वाले आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, 20% जान रहे हैं, लेकिन उस 20% के अंदर हमें डिसबैलेंस आपके रिश्ते में नज़र आ रहा है। आमना का जो अभी डिलीवरी हुई है, आमना को अपने मेके में आके रुकना चाहिए था, लेकिन आमना वहाँ नहीं आई। साफ पता चल रहा है कोई प्रॉब्लम है। आप गाए-बगाए आप ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जिसके अंदर आप शिकायतें कर रहे हैं। बता रहे हैं कि आज से समीना तुम खाना बनाना, तुम बहुत अच्छा खाना बना रही हो। ये किचन का क्या हाल कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद आपकी जो साली की शादी हुई अलीना उसकी, तो उस पे आपके जो घर वाले हैं वो नहीं गए। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि इख्तलाफ़ात हैं, आप इसको नहीं कवर कर सकते, आप जितना मर्ज़ी। अगर आप ड्रामाटिक कवर करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो में आयशा, आमना, मरियम सबको लेकर आएँ और जिस तरीके से पहले वीडियो बनाया करते थे उसी तरह बनाएँ। लेकिन ये खुद आप जो समीना हेटर्स को आप मौका दे रही हैं कि वो आप पे मज़ीद कमेंट्स करें। तो बस मेरी समीना को और बिलाल को यही सजेशन है, यही मशवरा है कि आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। आपकी भी मेहनत है, एक्सेस आप ही रखें। उमैर साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो बिलाल ने बात की है ना, वो टारगेट किया है नाम ना लेके उमैर साहब को, कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अपनी बीवी की बीमारी भी नहीं देखते, जो कि अपनी बीवी किस हालत में लेटी हुई है, मजबूरी में उसको सामने कैमरे के लेके आते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को, देखने वाली जो मेरी बहनें हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूँगी। मैंने आज से कुछ 3 दिन पहले वीडियो एक बनाई थी जो कि वायरल हुई है मेरी वो वीडियो, आप जाके अगर देखना चाहो, उसमें मैंने एक टाइटल लिखा हुआ है कि कब तक आमना जो है वो वीडियो में नहीं आएगी, आखिर कब तक। आप देख सकते हैं 2 दिन नहीं गुज़रे और आमना जो है वो वीडियो में आ चुकी हैं। जिस हालत में भी आई हैं, घर में काम करते हुए नज़र आई हैं, चाय बनाते हुए नज़र आई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक बात करना चाहूँगी उमैर साहब से कि उमैर को वैसे तो आमना की बड़ी कोई फ़िक्र होती है कि आमना को ये ना हो, मेरी आयत आयत को तो मैं बीच में नहीं लाऊँगी, तो मासूम क्यूट बेबी है, तो आमना को कोई प्रॉब्लम ना हो, आमना ये, आमना वो। आमना का ना बड़ा नाम यूज़ करते हैं। अब आमना की आप जब वो चाय बना रही हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनको पेन फ़ील हो रहा है, वो अनकम्फ़र्टेबल हो रही है। इसी तरह जिस दिन उनका ऑपरेट हुआ था, उसके सेकंड डे जब वो शायद यखनी पी रही थी, तब भी वो पेन में थी, जिस कंडीशन में थी, वो हॉस्पिटल में थी। लेकिन इस उमैर भैया ने व्यूज़ के लिए उनको हर कंडीशन में लोगों के सामने दिखाया है, क्योंकि व्यूज़ तो आमना पे आते हैं, औरतों पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। तो इस चीज़ को अगर वो चाहते, आमना तकलीफ़ में थी, आमना को कहते आप जाके रेस्ट करो, चाय मैं आपके लिए बना के लेकर आता हूँ। बीवी का ख़्याल इस तरह रखा जाता है। बीवी का, अगर आप समझते हैं कि आमना को कोई तकलीफ़ ना हो, आमना
ने आपको बेटा दिया है पैदा करके, आप उनका ख़्याल करें। मर्द को औरत का ख़्याल करना चाहिए। बस यही वाली बात कहनी थी कि इनके दरमियान जो भी रंजिशें हैं, इख्तलाफात हैं, जो भी लड़ाई झगड़े वो साफ़ पब्लिक को नज़र आ रहे हैं। तो आप ये वाली बातें मत करें कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, आप ये करते हैं। अगर आपको व्यूअर्स के कमेंट से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि फिर आपको यूट्यूब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वरना अगर आप वाक़ई ही एजुकेटेड ख़ातून हैं, आप भी माशाल्लाह आपने भी एमए किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप लोगों को आप बकौल आपके कि आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, तो वो उसको निग्लेक्ट करें, उन बातों को छोड़ दें कि आपको कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। इकरा कमल पे कितनी तनकीद है, इंडिया के चैनल्स उठा के देखें, वहाँ पे जो सबा इब्राहिम का चैनल है, उनकी वो जो भाभी हैं शुएब कुछ नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त मुझे उनका, तो उन पे कितने रिएक्शंस चैनल्स हैं इंडिया में जो उनके ऊपर सुबह शाम तनकीद और उनके कमेंट्स हेटर्स से भरे हुए हैं, आप जाके देखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज तक कोई खाली एक दो वीडियोस कभी बनाई हो और कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, कभी उन्होंने वीडियो में जवाब नहीं दिया। अदरवाइज़ इकरा कमल ने जवाब नहीं दिया, डकी ने कभी अब डकी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि डकी पे भी मीमीज़ बन रही हैं। बदला ब्रदर्स तो उनको बाकायदा रोस्ट करते हैं। कितनी वीडियोस मैंने मज़ीद रिएक्शंस वालों ने बनाई है, लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं ना वो इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। कहते हैं जितने आपके हेटर्स आपको देखने के लिए, जितने आपके हेटर्स आपको व्यूज़ देते हैं ना, इतने आपके जो चाहने वाले हैं ना वो आपको व्यूज़ नहीं देते। हेटर्स को तो वेट होता है कि कब आपकी वीडियो अपलोड होगी, हम देखेंगे, हम तनकीद करेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को निगलेक्ट करें, पढ़े लिखे ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। अब चलते हैं आगे, एक और बड़े एजुकेटेड लोगों के हवाले से बात करेंगे, इन्हीं के फैमिली मेम्बर अली भाई और मोमिना के हवाले से, कि ये क्या है अजीब सी आप लोगों ने ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है। क्यों नई नई रस्में आप लोग ईजाद कर रहे हैं, वेस्ट को क्यों पाकिस्तान में दाखिल करें। सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब पे ब्राइडल शावर की इब्तिदा की थी वो इन्हीं आमना बेगम साहिबा ने की थी, जिन्होंने ब्राइडल शावर किया था। उसके बाद बुनियाद पड़ गई, अब जनाब हर कोई ब्राइडल शावर करता है। उसके बाद बेबी बेबी जो होता है क्या कहते हैं बेबी शावर, वो गोद भराई, वो भी इन्होंने ही इजाद किया, इनकी वजह से फिर ये सब कुछ शुरू हुआ। अब जनाब अब नया काम शुरू हो गया है, अब ये शुरू हो गया। अब मुझे ना थोड़ा-सा इसमें मैं बात करूँगी, माँ सफदर ने पता नहीं केक काटा था फर्स्ट ईद का या नहीं, मुझे इतना सही याद नहीं, आप लोग कमेंट में बता दिएगा। तो यही कुछ करती हुई हमें मोमिना और अली नज़र आए हैं कि ज़ियान का फर्स्ट दाँत क्या निकला कि ननियाल में रस्म की जा रही है कि न मामू जो है वो मुँह मीठा करवाते हैं और कोई तोहफ़े तोहफ़ भी देते हैं और बाकायदा केक मँगवाया गया तूत का। उसके बाद सेलिब्रेशन के लिए पूरी डेकोरेशन की गई तूत उसके उस हिसाब से कि ये आज मतलब बर्थडे थीम नहीं है बल्कि तीज की थीम है कि हमारा दांत निकला है, उस पे हमने ये थीम डेकोरेट करनी। अगर आप इसको दूसरे मायनों में देखें तो ये प्रमोशन के लिए, पीआर के लिए वीडियो बनाई गई थी, लेकिन देखने वालों ने इस पे खूब ट्रोल किया और इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी काफ़ी हंसी और मैंने अपने हस्बैंड को ये वीडियो दिखाई और मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब हम नॉर्मल लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इतनी महंगाई है कि अब हम लोगों ने बर्थडे तो वैसे भी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये होता है कि हम छोटा मोटा एक घर में केक मंगा के काट लेते हैं। अदरवाइज़ बच्चों की खुशी के लिए हम उनको डिनर के लिए बाहर ले जाते हैं कि चलो भाई आज तुम्हें डिनर करवा देते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, हम क्या करते हैं, हम सिंपली घर में खाना बनाते हैं और बर्थडे का डे सेलिब्रेट कर देते हैं। मैंने कहा ये इन्फ्लुएंसर्स, इन यूट्यूबर्स ने अवाम को घन चक्कर बना के रखा हुआ है। कभी इनकी जो है बेबी शावर, ब्राइडल शावर, फलानी रस्म, बेबी ने दांत निकाल लिया, बेबी ने क्रॉल करना शुरू कर दिया, बेबी ने फर्स्ट स्टेप चल लिया। ये मतलब क्या आप लोग रस्म कर रहे हैं, इन चीज़ों पे केक कौन काटता है। ये तो सारी मगरबी रसूमात हैं जो आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं, अपने देखने वालों को आप एंटरटेन कर रहे हो या अपने ऊपर मजाक बनवा
पा रहे हो, लोग आपके ऊपर हँस रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर आपको देखने वाले हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, जो सिंपल से लोग हैं, जो शायद अपनी बर्थडे पे ही केक काटते होंगे। तो अब ये जो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रसूमात निकाल ली हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, यानी अपना कंटेंट बनाना है और पीआर भी करना है आपको, तो ये सब चीज़ें फ्री में मिली हैं। मतलब आपने कहा ये सारा जो थीम भेजी है, ये फलानी जो डेकोरेशन वाले उन्होंने भेजी है, आप उनसे डेकोरेट भी करवा सकते हैं। ये केक हमें किसी बेकरी ने भेजा है, आपने उसका नाम लिया, उसकी प्रमोशन की, और सब कुछ तो आपको फ्री में मिल गया। लेकिन देखने वालों के तो पैसे खर्च होंगे कि वो सब चीज़ें अगर अपने बच्चों के लिए करेंगे, यानी आप इस चीज़ की बुनियाद डाल रहे हो। कल को किसी और का बच्चा होता है, वो अपने हस्बैंड से कहेगी वो फलानी यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी थी, वहाँ पे मैंने देखा कि उसके बेबी ने फर्स्ट दांत निकाला तो केक मंगवा लिया, उसके बेबी ने क्रॉल किया था तो उसने केक कट किया था, उसके बेबी ने जो है फर्स्ट स्टेप रखा था तो वो केक कट किया था, उसका बेबी फर्स्ट टाइम स्कूल गोइंग हुआ था तो उसने केक कट किया था। तो खुदारा इन रसूमात को कम किया जाए। नहीं है पाकिस्तानी अवाम के पास इतने पैसे कि वो बर्थडे का केक काट सके, वो बर्थडे कर सके। बच्चों को समझा रहे हैं, आज के जो पेरेंट्स हैं सीधे साधे, वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि इन तमाम फजूल खर्चियों से इज्तनाब कीजिए, इन चीज़ों से दूर रहिए। लेकिन आप लोगों ने तो बिगाड़ने का ठेका ही ले लिया है कि आपने अपनी यूथ को बेड़ा गर्क कर देना है। जब अपनी जेब से खुद के पैसे खर्च हों तो फिर कहेंगे कि बर्थडे भी ना सेलिब्रेट की जाए, लेकिन इनको तो फुल प्रमोशन के लिए पीआर चीज़ें मिल जाती हैं और ये फ्री में जो है सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, मॉडलिंग भी कर लेते हैं, फ्री के कपड़े भी मिल जाते हैं। पागलों वाला ये थीम था। तौबा है यूट्यूबर से। खैर मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।